सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण में एक पत्र आया जिसमें महिला ने पत्र लिखा कि उनकी शादी 2015 में हुई थी और 2015 में शादी होने के बाद उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। टेस्ट ट्यूब बेबी भी करा लिया, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने टीवी पर गुरुजी की कथा सुनी और टीवी पर कथा सुनते हुए टीवी के सम्मुख में ही भोले बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मुझे संतान का सुख दो, और पशुपति व्रत का संकल्प लिया। पहली बार उन्होंने पशुपति व्रत किया पर फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। थोड़ी दुखी हुई, दूसरी बार फिर से पशुपति व्रत किया पर उस व्रत में भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। थोड़ी दुखी रही पर फिर उन्होंने पशुपति व्रत कंप्लीट होने के बाद, समाप्त होने के बाद, क्योंकि जो पशुपति व्रत होते हैं, एक पशुपति व्रत खत्म होने के बाद यदि आप दूसरे पशुपति व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे आपने 5 व्रत पूर्ण कर लिए और आप फिर से पशुपति व्रत का संकल्प लेते हैं, तो ऐसे 5 व्रतों में यानी कि 2 पशुपति व्रत, एक व्रत जो कि 5 सोमवार वाला और दूसरा व्रत 5 सोमवार वाला। जैसे आपने 5 सोमवार पशुपति व्रत किया, आप वापिस से संकल्प लेना चाहते हैं कि मैं पशुपति व्रत शुरू करूँगी फिर से, तो उसके लिए आपको कम से कम 1 महीने का गैप देना पड़ता है, यानी 1 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। और यदि आप में धैर्य है तो आप 3 महीने तक इंतज़ार करें, उसके बाद ही फिर से पशुपति व्रत को उठाएं। ऐसा नहीं एक जैसे कि आज सोमवार है, आज के दिन आपका पशुपति व्रत समाप्त हो रहा है और आप अगले सोमवार को फिर से पशुपति व्रत शुरू कर दें, यानी कि आपने आज उद्यापन कर दिया और फिर अगले सोमवार को फिर से पशुपति व्रत शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 1 महीने या फिर 3 महीने का अंतराल देना होगा, उसके बाद ही आप फिर से पशुपति व्रत का संकल्प ले सकते हैं। तो वो महिला ने पशुपति व्रत किए पर फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, पर वह बाबा पर 1 कलश जल प्रतिदिन समर्पित करते रहे। साथ ही साथ में एक बेलपत्र भोलेनाथ को चढ़ाकर उसी बेलपत्र को भगवान की चौखट पर बैठकर प्रतिदिन खाते रही। थोड़े समय बाद उनका गर्भ ठहरा और जो 2 पशुपति व्रत उन्होंने किए थे, उन दोनों पशुपति व्रत का फल उन्हें प्राप्त हुआ और 2 बच्चे प्राप्त हुए, एक बेटा और एक बेटी, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्हें 2 बेटे प्राप्त, एक बेटा और एक बेटी प्राप्त हुई। 2 पशुपति व्रतों को उन्हें फल प्राप्त हुआ। आप भी यदि पशुपति व्रत कर रहे हैं, पूरे मन से आपने पशुपति व्रत किया है, तो निश्चित रूप से बाबा आपकी झोली जरूर भरेगा। हो सकता है पशुपति व्रत में ना भरे, पर उसके बाद अवश्य झोली भर दे। भगवान पे विश्वास रखें, भोलेनाथ पे विश्वास करके पशुपति व्रत कीजिए। साथ में 1 कलश जल और 1 बेलपत्र बाबा को चढ़ाते रहिए। अब एक विशेष बात, यदि आप सावन में पशुपति व्रत करने की सोच रहे हैं, तो आप सावन में पशुपति व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सावन के सोमवार करते हैं, यानी कि सावन, कोई कोई तो होते हैं जो पूरा का पूरा सावन का व्रत करते हैं, कुछ लोग तो, और कुछ होते हैं जो केवल सावन के सोमवार करते हैं। तो जो सावन के सोमवार करते हैं वह पशुपति व्रत नहीं कर सकते, क्योंकि सावन का सोमवार केवल साल में 1 बार आता है और पशुपति व्रत आप कभी भी साल में कर सकते हैं। तो इसलिए यदि आपके पशुपति व्रत चल रहे हैं, 2 पशुपति व्रत या 3 कर लिए हैं आपने, और इसी बीच सावन लग जाता है, तो आप उन पशुपति व्रत को ना करें। सोमवार के, सावन के सोमवार करें और उसके बाद में आप, जब ये सावन ख़त्म हो जाए, आपके जो बचे हुए पशुपति व्रत हैं वो करें। या फिर आप सावन में सोच रहे हैं तो आप सावन का सोमवार करते हैं, तो आप पशुपति व्रत नहीं कर सकते, और यदि नहीं करते हैं तो आप पशुपति व्रत कर सकते हैं सावन के सोमवार में। तो आप भी पशुपति व्रत का संकल्प लें, और बाबा, यदि आपने पूरे मन से पशुपति व्रत किया है तो आपकी झोली अवश्य ही भरेगा, चाहे देर से भरे लेकिन भरेगा ज़रूर। सभी भक्तों को श्री शिवाय।